हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले इसको अपने ग्रुप में, पॉलिटेक्निक का जो ग्रुप है या दोस्तों का जो नंबर है व्हाट्सएप, उस पर शेयर कर दीजिए ताकि वो इस वीडियो को देखकर, इस क्वेश्चन को पढ़कर 100% पास कर जाएगा। ये मेरा गारंटी है। इस वीडियो लेक्चर में जितना मैं क्वेश्चन दिया उस सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और 15 से 20 दिन तक इसी क्वेश्चन को आप रिवीजन करिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। 100% गारंटी देता हूँ, पास करोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और ये मेरा नंबर है, इसे नोट कर लीजिए 8862835920। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा जब आप पास कर जाओगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है और खुद को पढ़ना है। ठीक है, चलिए नोट करिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बेसिक फिजिक्स है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। पॉलिटेक्निक के पहला और दूसरा सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। ये बेसिक फिजिक्स है, ओल्ड सिलेबस, पहला सिलेबस 2016 से। जो स्टूडेंट 16 के बाद यानी 16 से लेकर 16 के बाद यानी 21 तक यानी 20 तक जो एडमिशन लिए हैं उनको कैरी लग गया है बेसिक फिजिक्स में, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रामबाण। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप पता कर लीजिए। मैं इंजीनियरिंग मैथ में, अप्लाइड मैथ में और बेसिक मैथ का जो क्वेश्चन देता हूँ, क्या एक को बाहर जाता है? नहीं जाता है। उसी प्रकार आज मैं दे रहा हूँ फिजिक्स का भी, इसे नोट कर लीजिए। सब दिन के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन के रह जाएगा। ठीक है, नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें है 10 से लेकर 18 तक। 1 से लेकर 9 तक था इससे पहले, उसके बाद देखिए 1 से लेकर 18 तक कुछ क्वेश्चन तो देना ही पड़ेगा। लगभग 30 क्वेश्चन देंगे आपको और 30 क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है और इसी 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और उस 20 क्वेश्चन में से आपको मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। तब कम से कम 30 क्वेश्चन तैयार करके नहीं जाइएगा। एक दिन में मानो आप 5 क्वेश्चन तैयार करते हो तो 6 दिन में आप 30 क्वेश्चन तैयार कर लोगे, याद कर लोगे, है कि नहीं? गारंटी है कि यही सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, नोट कर लीजिए। 12 क्वेश्चन और देंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अच्छे से एकदम तैयार करके जाइएगा। जैसे मैं लिखा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए 20 नंबर में हमने डिफाइन दिया ए से लेके के तक: डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बायंट फोर्स, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, क्रिटिकल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। ये 8-10 जो टॉप पॉइंट है ये डिफाइन करने के लिए आपको पूछ सकता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 21 नंबर में है राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विथ फार्मूला। थर्मोडायनेमिक का पहला नियम लिखते हुए फार्मूला लिख देना है। फिर देखो बॉयल्स लॉ है। उसके बाद डिप्रेशन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। प्लांक्स हाइपोथेसिस है। फिर वेव फॉन्ट एंड राइट डाउन इट्स टाइप है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे ना तो उस क्वेश्चन का डिफिनीशन, उसका फार्मूला और यूज हमेशा लिखा करो। इससे क्या होगा, आपको नंबर मिलेगा। एक बात और, जो भी हम क्वेश्चन लिखे हैं ये क्वेश्चन आपको ग्रुप सी और ग्रुप बी में भी पूछ सकता है। तो ग्रुप बी में पूछता है तो थोड़ा छोटा करके लिखिए, ग्रुप सी में पूछेगा तो उसी को थोड़ा लंबा कर दीजिए, है कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको जैसे मैं दिया हूँ वैसे आपको अच्छे से याद कर लेना है।
जैसे कि मान ले 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, राइट इट्स एप्लीकेशन। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन फिगर तैयार करना है, फिर वो कैसे काम करता है वो पॉइंट वाइज लिखना है, फिर उसका एप्लीकेशन यूज क्या है वो लिखना है। तो इसमें देखिए कितना क्वेश्चन आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का डिफिनीशन आ गया एक, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दो, तीसरा इसका यूज। तो अगर एक ग्रुप सी में पूछेगा ज़्यादा नंबर का, लेकिन अगर ये ग्रुप बी में इसको पूछना होगा ना तो इसको पूछेगा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल बस, एंड इट्स यूज या एप्लीकेशन बोल देगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है और इसका यूज क्या है। अगर यूज नहीं भी पूछें तो आपको लिख देना है, ठीक है, डिफिनीशन लिख देना है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का 2 से 3 लाइन में, और फिर उसके नीचे यूज लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यही ग्रुप बी में, लेकिन यही ग्रुप सी में पूछेगा तो पूरा लिखिए। जैसे देखिए 21 नंबर कहता है कि राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विथ फार्मूला। ये ग्रुप बी और सी दोनों में पूछ सकता है। जैसे कि 22 नंबर में कहता है एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, इसमें लिख दिया है विथ इट्स फार्मूला। अगर नहीं भी लिखें तो आपको क्या करना है, बॉयल्स लॉ जो है लॉ को लिख देना और उसके नीचे उसका फार्मूला लिख देना, ठीक है। तो इतना आप अपने मन से भी कर सकते हैं, उसमें कितना पूछा है उससे एक्स्ट्रा आप लोग कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो ये रहा स्टूडेंट्स 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 25 नंबर में है डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS। 26 नंबर में है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये तो पहले भी दिए थे आपको, तो कहीं एक जगह याद कर लोगे तो यहाँ भी याद रहेगा। बस इसमें थोड़ा बढ़ा दिए हैं कि राइट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो स्पेसिफिक ऑफ गैस का जो डिफरेंट पार्ट है उसके बीच रिलेशन आपको दिखाना है ना, डायरेक्ट लिखना नहीं, मतलब उसको प्रूव्ड करके दिखाना है। 27 नंबर में है स्टेट स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए इसको ग्रुप बी में पूछ सकता है, अगर इसी को ग्रुप सी में पूछना चाहेगा तो पूछेगा स्टेट स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड डिफाइन थर्मल वेलोसिटी एंड टर्मिनल, ऐसे करके था वेलोसिटी। तो उसको हम हटा दिए वहाँ से, क्योंकि इसका डिफिनीशन आपको हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिए थे, तो वहाँ से याद करोगे तो इसमें ऐड कर देना। फिर देखो 28 नंबर में राइट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ HENE हीलियम नियॉन लेजर। उसके बाद है 29 नंबर में राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। और लास्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक केमिस्ट्री है, पुराना सिलेबस वाला। जो भी स्टूडेंट का बैक या कैरी लगा है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। निश्चित है, गारंटी है, पास कर जाओगे। एक बार विश्वास करके तो देखिए। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बस अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिए और इस क्वेश्चन को जितना कम से कम मुझे लगता है एग्ज़ाम तक में 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 बार, एक बार अभी याद कर लीजिए, एक बार करके पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम के टाइम में एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, पास कर जाओगे। ये मेरा गारंटी है, ठीक है, और विश्वास भी है। और ये सब क्वेश्चन का जो आंसर है आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन बैंक है यहीं से तो मैं देता हूँ। ये देखिए यही क्वेश्चन बैंक है बेसिक केमिस्ट्री का, बेसिक फिजिक्स का। मैं वीडियो में बार बार बेसिक केमिस्ट्री कहीं बोले होंगे, सॉरी, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसीलिए बार बार आ जाता है। बेसिक फिजिक्स का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आपको कोई कोचिंग संचालक पढ़ाएंगे कोचिंग संस्थान में, वहाँ भी नोट बना होगा तो वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।